हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप लोग का हमारे ए आर ज्ञान ऑफिशियल में, ए आर ज्ञान ऑफिशियल के परिवार में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पीडीएफ। अगर आप लोग को इसका चाहिए तो आप लोग को जुड़ जाना है किस पे, टेलीग्राम ग्रुप पे। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है आप लोग को कहाँ पर मिलेगा ये आप लोग को बेहतरीन मालूम है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपने दर्द को अपना मोटिवेशन यानी अपना हथियार बना लीजिए, तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। किसी का माई के लाल में दम नहीं है जो आपको सक्सेस होने से रोक सके, ठीक है। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है ये है साइंस एसएसटी का वीवीआई। और एसएसटी के दिन जो है यही आपको आने वाला है, तो आने वाला है 100% मैं गारंटी से कहता हूं, ठीक है। चलिए, पहला सवाल हमारा ये है रहा आपके सामने, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है भैया। मैंने पहले भी वीडियो में चर्चा किया था यूरोप का मरीज। मैंने पहले एक सवाल पूछता हूँ, बोलिए, ये एशिया का मरीज किसको कहते हैं। एशिया का मरीज किसको कहते हैं जी, ये बताइए आप लोग। एशिया का मरीज किसको कहते हैं। और दूसरा बात, एशिया का प्रवेश द्वार किसको कहते हैं। एशिया का प्रवेश द्वार क्या होगा जी। एशिया का प्रवेश द्वार जो होगा ये क्या होगा आप लोग को बताना है, ठीक है। इसका देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, तुर्की जो होगा इसका राइट आंसर। ये बात ध्यान रखिएगा, तुर्की जो होता है यूरोप महादेश में पड़ता है। तो इसका क्या होता है, इसको क्या कहा जाता है, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। अब मैं बता दूं आप लोग को, ये जो है हमारा, ये जो है एशिया का मरीज ये हो जाएगा चीन। और एशिया का जो है प्रवेश द्वार जिसको बोलते हैं हम लोग प्रवेश द्वार, ये हो जाएगा तुर्की, ठीक है। तुर्की इसका राइट आंसर। अगला देखिए यहाँ पर भैया, यंग इटली का स्थापना, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। देखिए ये आप लोग को ध्यान देना है, इस यंग इटली का स्थापना जो किया हुआ था ये मेजनी ने किया हुआ था। और ये बात ध्यान रखिएगा कि मेजनी का दो और संगठन है, ठीक है। मेजनी का दो और संगठन है, पहला यंग इटली हो गया एक, फिर उसके बाद हो गया यंग यूरोप। क्या हो जाएगा जी, यंग यूरोप, ठीक है, यंग यूरोप। दूसरा हो जाएगा हमारा द फ्रेंड्स ऑफ इटली, द फ्रेंड्स ऑफ इटली, द फ्रेंड्स ऑफ इटली, द फ्रेंड्स ऑफ इटली, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है जी, ये आप लोग बताइए। ये एक बात बताइए आप लोग, मैं आप लोग 3 सवाल पूछेंगे, इसका कमेंट करना है आप लोग को, ठीक है। शहीद दिवस कब मनाते हैं, शहीद दिवस कब मनाते हैं। दूसरा जो है ये आप लोग को है जल दिवस कब मनाते हैं, ठीक है। तीसरा हो गया आप लोग को ये मतदाता दिवस कब मनाते हैं, ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का बात कर रहा है, तो महिला हो जाएगा 8 मार्च को मनाते हैं। प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। अप्रैल थीसिस किसने लिखी, अप्रैल थीसिस किसने लिखा हुआ था, तो ये आप लोग को लिखा हुआ था लेनिन ने लिखा हुआ था, ठीक है। अप्रैल थीसिस जो है ये लेनिन ने लिखा हुआ था, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ। तो सोवियत संघ का विघटन जो है ये आप लोग को का क्या हो जाएगा, ये आप लोग को बताना है, ठीक है बाबू। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, तो ये देखिए 1964, 1985, 1990, 1991। सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे जो है आप लोग के लिए टाइप जो है ये थोड़ा गलती हो गया है हमारा, ये आप यहाँ पर काट के लिख लीजिए आप लोग 1992, ठीक है, ये हुआ हमारा। और ये आप लोग को तब पता ही चल गया होगा इसका राइट आंसर क्या होगा जी, अब तो पता ही चल गया होगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोवियत संघ का 1992, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर, अंकोरवाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है। अंकोरवाट में देखिए बात ध्यान रखिए, विष्णु भगवान का जो पूजा किया जाता है, ठीक है। विष्णु भगवान का पूजा किया जाता है, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर आप लोग, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी। देखिए उपाधि का सवाल तो हर बार आता है। उपाधि का देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा को उपाधि दिया। और ये भी सवाल आ सकता है, ये भी आ सकता है, रविन्द्रनाथ को गुरु जी का उपाधि किसने दिया था। तो ये आपको दिया हुआ था, ये आपको किसने दिया हुआ था, ये आप लोग को जो है ये आपको दिया हुआ था रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही महात्मा का उपाधि इसको दिया हुआ था, महात्मा को उपाधि इसको दिया हुआ था। और जो है महात्मा गांधी ने इसको गुरु का यानी मतलब गुरु का उपाधि दिया हुआ था, ठीक है। और गोपाल कृष्ण जी गोखले की बात करें अगर हम, तो ये तो हमारा गांधी जी का राजनीतिक गुरु हो गया जी। ये क्या हो जाएगा, राजनीतिक
गुरु हो जाएगा, ठीक है, राजनीतिक गुरु हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। एक बात ध्यान रखिए, पूर्ण स्वराज एक होता है, देखिए एक पूर्ण स्वराज से हमको एक चीज याद आया, स्वराज दल का आप लोग नाम सुने होंगे, ठीक है, स्वराज दल, स्वराज पार्टी जिसको बोलते हैं, इसका स्थापना कौन किया था, कब हुआ, तो ये आप लोग को बताना है, ठीक है। कमेंट में आप लोग को कमेंट करना है, ये सब आप लोग को बताना है, ठीक है। तो नहीं तो मैं आप लोग को बता ही दूंगा, ठीक है। देखो पूर्ण स्वराज दिवस जो होता है ये आपको 26 जनवरी 1930 ईस्वी को हर साल मनाया जाता है, ठीक है। हर साल जो होता है ये पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता है, ठीक है जी। 19 सॉरी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था, ये 1930 ईस्वी में मनाया गया था, ठीक है। और ये देखिए पूर्ण स्वराज, अगर हम स्वराज दल की बात कर ले थोड़ा सा, ठीक है, तो चर्चा कर लेते हैं, क्या पता आ जाए। तो हर एक चीज़ को हम, एक मोमेंट को, हमारा एक आंदोलन को हमको साथ लेकर चलना है, ठीक है। स्वराज दल का स्थापना किसने लिखा था, इसका लिख लीजिए भैया, संस्थापक जो था, इसका 2 आदमी मिलकर स्थापना क्या हुआ था। पहला जो है ये हमारा चित्तरंजन दास हो गया जी, चित्तरंजन दास, ठीक है। और दूसरा जो हो गया हमारा, ये किसने क्या हुआ था, दूसरा जो था ये हमारा मोतीलाल नेहरू, किसने क्या हुआ था, मोतीलाल नेहरू क्या हुआ था, ठीक है। स्थापना कब हुआ था, 1923 में, ठीक है। चलिए, हीराकुंड परियोजना कहाँ है, देखिए मैंने आप लोग को एक ट्रिक बताया था, हीराकुंड, जैसे मान लीजिए हीराकुंड है, तो हीराकुंड जैसे ये हमारा हुआ, तो हीरा क्या बिकता है, हीरा जो है महंगा बिकता है, क्या बिकता है, हीरा। बस हीरा कुंड नहीं लेना है, बस हीरा लेना है। हीरा क्या मिलता है, महा बिकता है, यानी महंगा बिकता है। और देखिए महंगा का क्या होता है, महंगा के मैंने बताया था आप लोग, जब मैंने आप लोग को पढ़ाया था, महंगा का क्या होता है, महा भी हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो महानदी हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रिक हुआ हमारे याद करने का, ठीक है। और यही बताना है आप, कृष्णा नदी पर कौन सा परियोजना है आप लोग को बताना है, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर, गुरु गोविंद सिंह की जन्म किस नगर में हुई, तो यह अमृतसर, पटना, लाहौर, इलाहाबाद। तो ये बात ध्यान रखिएगा, अमृतसर का जो होगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पटना। पटना की अगर हम बात करें, देखिए पटना जो है, पटना का स्थापना किसने किया हुआ था, तो उदयन ने किया हुआ था, ठीक है, उदयन ने किया हुआ था, ठीक है। पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया हुआ था, उदयन ने किया हुआ था, ये आप लोग बताना है। और उदयन किसका बेटा था, ये अजात शत्रु का बेटा था। ये बात, अजात शत्रु को पितृहंता ही बोलते हैं, ठीक है, अजात शत्रु का बेटा था, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी, अमेरिका को, चीन को, जापान को, अफगानिस्तान को। तो अब ध्यान रखिए, चीन को बोलते हैं। और चीन को क्या बोला जाता है, ये आप लोग को कमेंट कीजिए, तो ये क्या बोला जाता है, एशिया का इसको जो है, एशिया का इसको क्या बोलते हैं, मरीज बोलते हैं, मरीज, एशिया पेशेंट बोलते हैं इसको, एशिया का पेशेंट बोलते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए। अगला देखिए यहाँ पर, बर्मा नंबर रूसो किस देश का दार्शनिक था, तो रूसो जो था ये आप लोग कहाँ का था, बहुत बच्चा क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, रूस जैसे हुआ ना, रूस से ही मिलकर बन गया रूसो, ये याद रख लेते हैं, रूस अंठगानी मार देते ये, लेकिन ये गलत हुआ, ठीक है। ये आप लोग को याद करना होगा, फ्रांस का था, ठीक है, फ्रांस था। और रूस के, अगर हम रूस का बात करें, तो रूस का जो जार था, जार को क्या कहते थे, रूस का जार, रूस में राजा को जार बोलते थे, रूस में राजा को जार बोलते थे, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर अगला हमारा भैया, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन, लीजिए आ गया हमारा ज्योग्राफी का सवाल। नवीकरणीय संसाधन है पेट्रोल, कोयला, जल, लोह। ये बात ध्यान रखिएगा, नवीकरणीय जो एक मिनट, नवीकरणीय ऊर्जा क्या हो जाएगा जी, नवीकरणीय मतलब क्या हो जाएगा, जो कभी खत्म ना हो। तो कौन खत्म नहीं होगा जी, ये इसका राइट आंसर हमारा जल होगा, जल कभी खत्म नहीं होता। अगला देखिए यहाँ पर, ठीक है, जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है, तो ये आपको किस राज्य में स्थित है ये आप लोग को बताना है। जामनगर जो है, जैसे मान लीजिए ये बिहार में कौन सा तेल शोधक कारखाना है, ये बात ध्यान रखिए, बिहार में जो है
ये बरौनी तेल शोधक कारखाना है, कहाँ पर है, किस राज्य में, सॉरी ये भी आ सकता है, बरौनी तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है, ठीक है, ठीक है। और ये बात है इनका असम में जो है, असम में हो गया डिगबोई, क्या हो जाएगा, डिगबोई, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और ये इसका अगर हम जामनगर की तेल शोधक की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा गुजरात का, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला देखिए यहाँ पर तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र, ये भी आ सकता है, तारापुर परमाणु विद्युत संयंत्र भी आ सकता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। कोई देखिए, अगर ये बात देखिए यहाँ पर, ये भी हमारा ज्योग्राफी का एक सवाल आता है, कोयला जो होता है, कोयला, कोयला का प्रथम स्थान क्या है, किस राज्य का प्रथम स्थान है, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। तो पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये स्टॉकहोम, कहाँ हुआ था, स्टॉकहोम, पर्यावरण संरक्षण कहाँ हुआ था, स्टॉकहोम में हुआ था, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा पर्यावरण संरक्षण हेतु विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, स्टॉकहोम में हुआ था। और दूसरा बात ये रखिएगा, ये बड़ा वीवीआई सवाल है, ठीक है, ये ज्योग्राफी का सवाल है, तो ये बात ध्यान रखिए, 1992 ईस्वी में जो है ये हमारा क्या हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, ये बात ध्यान रखिएगा। प्रथम जो है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आप लोग को, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, सम्मेलन, और ये भी आ सकता है कब हुआ था, तो 1992, और कहाँ हुआ था, तो रियो डी जेनेरियो, कहाँ पर, रियो डी जेनेरियो, क्या हो जाएगा, रियो डी जेनेरियो, अच्छा जेनेरो होगा, ठीक है, रियो डी जेनेरियो नहीं, रियो डी जेनेरो, जेनेरो, ठीक है। और दूसरा दूसरा कहाँ हुआ था, ये आप लोग आपको कमेंट करके बताइए, ठीक है। 1992 देखिए आ ही गया हमारा सवाल, 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, लीजिए आ ही गया, हमने अभी तुरंत बहस किया इस पे और आ ही गया हमारा सवाल। देखिए कितना वीवीआई सवाल है, ये भी आप लोग को याद रखना है, रियो डी जेनेरियो में, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर, क्योंकि बताया हुआ है, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादन राज्य कौन सा है जी, ये बात ध्यान रखिएगा, झारखंड हो जाएगा इसका, झारखंड, क्या हो जाएगा, झारखंड, झारखंड हो जाएगा, ठीक है। और यूरेनियम का बात करें बाबू, यूरेनियम का, तो यूरेनियम का जो बात अगर हम करेंगे तो यूरेनियम का सबसे प्रमुख स्थान होगा जादूगोड़ा, क्या हो जाएगा, जादूगोड़ा इसका राइट आंसर होगा, ये भी बड़ा वीवीआई सवाल है, ठीक है, जादूगोड़ा इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए यहाँ पर, भारत का सर्व प्रमुख चावल उत्पादक राज्य, बहुत बेहतरीन सवाल है, पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि बंगाली और जैसे याद रखिए, बंगाली और ज़्यादा चावल खाता है, ठीक है, गाँव में इसको भात ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भात बोलते हैं इसको, चावल जो, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, बंगाली और ज़्यादा चावल खाता है। भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये किस वर्ष हुआ था, ये 1930 में हुआ था। और ये बात ध्यान रखना, 1930 में दांडी यात्रा भी हुआ था, दांडी यात्रा जो हुआ था, दांडी यात्रा, दांडी मार्च, ये भी हुआ था। देखिए यहाँ पर भारत में हरित क्रांति शुरू हुई, तो हरित क्रांति किससे संबंधित, ये बात ध्यान रखिएगा, हरित क्रांति जो है ये आप लोग को खाद्यान्न से है, कृषि जिसको खाद्यान्न बोलते हैं, ठीक है, कृषि कोष्ठ के अंदर आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, कृषि हो गया, जिसको खाद्यान्न ही बोलते हैं, ठीक है, खाद्यान्न भी बोलते हैं, खाद्यान्न होता है। और इसका ज़्यादा प्रभाव किस पे पड़ा था, गेहूं पे पड़ा था, और इसका जो गेहूं पे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, और इसका जो था ये चालू करने वाला इंसान कौन था, व्यक्ति कौन था, यानी इस क्रांति को शुरू कौन किया था, तो इसका जो था एम.एस. स्वामीनाथन, क्या हो जाएगा, एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएगा, एम.एस. स्वामीनाथन होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। एम.एस. स्वामीनाथन, ये ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, आप लोग बताइए, 1966 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल है, तो इसमें क्या है जी, कच्चा माल,
ये देखिए इनमें से कोई, देखिए जूट, कपास, रेशम। सूती कपड़ा किससे बनता है ये आप लोग बताइए तो पहले। सूती कपड़ा जो है ये आप लोग को, सूती कपड़ा ये हमेशा कपास से बनता है, ये बात ध्यान रखिएगा। कपास जो है ये सूती कपड़ा कपास जो है ये आप लोग को सूती कपड़ा से बनता है, सूती कपड़ा इससे बनता है। और कपास ज़्यादा किस पे उगता है, काली मिट्टी पे उगता है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसका ट्रिक ये रखिएगा, ट्रिक ये रखिएगा, क से काली, क से कपास, काली मृदा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, कपास। और जूट को क्या बोलते हैं, सुनहरा, सुनहरा रेशा ही बोलते हैं, ठीक है। देखिए जूट को सुनहरा रेशा ही बोलते हैं, ये भी आ सकता है आपको। किस रेशा को सुनहरा रेशा बोलते हैं, सुनहरा रेशा, सुनहरा रेशा, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पर रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र है, तो ये देखिए ये आप लोग को जी है, ये आपको क्या है जी, सर्वप्रथम कौन सा देश है, कौन सा राज्य है, कौन सा केंद्र है, ये आप लोग को किस जगह पे है, ये बात ध्यान रखना है। ये हो जाएगा भागलपुर, क्या हो जाएगा, भागलपुर। देखिए यहाँ पर उर्वरक कारखाना अवस्थित है, तो कहाँ पर है जी, बरौनी में। क्या है जी, बरौनी में, बरौनी में उर्वरक कारखाना भी है और साथ में तेल शोधक कारखाना भी है, ये बात ध्यान रखिएगा, तेल शोधक कारखाना, ठीक है, तेल शोधक कारखाना। और दूसरा उर्वरक जो है ये उर्वरक हुआ। अगला देखिए यहाँ पर हमारा जो भैया, रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज किसने उठाई, तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश या मार्टिन लूथर किंग, जॉर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन। ये बात बताइए आप लोग, प्रजातंत्र पर सॉरी लोकतंत्र जो है, प्रजातंत्र जिसको बोलते हैं, लोकतंत्र जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के ऊपर चलाए गए शासन को लोकतंत्र कहते हैं। ये कथन किसने दिया हुआ था, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये होता है आप लोग को, किसका होगा जी, ये आप लोग को होता है हमारा अब्राहम लिंकन, ठीक है। अब्राहम लिंकन जो है, इनका कहना था लोकतंत्र जो है ये जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के ऊपर चलाए गए शासन को जो लोकतंत्र कहते हैं। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मार्टिन लूथर ने कहा था। क्या कहा था जी, देखिए यहाँ पर फिर से देखिए, रंग भेद की नीति के विरुद्ध यही आवाज उठाया था किसने उठाया था, मार्टिन लूथर। थोड़ा गड़बड़ा जाते हैं, ठीक है। चलिए, धर्म के समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, जातिवादी, संप्रदायवादी, धर्मनिरपेक्ष, आदर्शवादी। और ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। कौन सा राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ये बात ध्यान रखिएगा। भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसका लेकिन राइट आंसर क्या हो जाएगा, सांप्रदायिक। ये भारत कौन सा राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था, चलिए ये बहुत बेहतरीन सवाल हमारा, 1990, 1990 इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग। और यही पूछ दे भैया, नीति आयोग जो है, नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग की अगर हम बात करें, नीति आयोग के, ये तो वीवीआई सवाल है जी, इसको स्टार मारिए आप लोग, स्टार मारिए इसको, ठीक है, ये स्टार मारिए। और ये दूसरा लिख लीजिए योजना आयोग, ठीक है। इसके बारे में अभी आप लोग को बताता हूँ, नीति आयोग और योजना आयोग के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। वो भी तकरीबन 4 मिनट का है, 4 मिनट में पूरा नीति आयोग पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ, देखिए भारतीय संविधान सभा में 4 बैठक हुआ था। पहला हुआ था आपको कहाँ, पहला कब हुआ था जी, ये आप लोग को बताना है, 9 दिसंबर 1946, ठीक है। दूसरा हुआ था 11 दिसंबर 1946, ठीक है। तीसरा हुआ था 13 दिसंबर, 13 सॉरी एक सेकंड, दिसंबर नहीं होगा जिसमें, ठीक है। ये आपको क्या हुआ था, 9, ठीक है। तो इसका क्या होगा, मैंने अभी बताया 9 दिसंबर। थोड़ा थोड़ा क्या होता है जी, पता है कभी कभी भूल जाते हैं, दिमाग से तो उतर ही जाता है, ठीक है। और दूसरा क्या हुआ था, 11 दिसंबर 1946। तीसरा क्या हुआ, और तीसरा 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर क्या खासियत आप लोग को मालूम होना चाहिए, इस दिन प्रस्ताव जो हुआ था, प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ था, ठीक है। प्रस्ताव जो हुआ था, प्रस्ताव इसमें दिया गया, प्रस्तावना, संविधान में प्रस्तावना जोड़ा गया था, प्रस्तावना, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, और चौथा अंतिम बैठक जो हुआ था 24 जनवरी 1950, ठीक है, 26 जनवरी से 2 दिन पहले। और ये बात ध्यान रखिएगा, जो पहला जो संविधान सभा का
अस्थाई अध्यक्ष कौन था? अस्थाई अध्यक्ष जो था, अस्थाई अध्यक्ष की अगर हम बात करें, देखिए संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष, अस्थाई अध्यक्ष जो था ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। और अस्थाई की अगर हम बात करें, अस्थाई की, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गया, ठीक है। चलिए यहां पर देख लीजिए आप, इसका क्या होगा, देखिए पहला बैठक जो हुआ था 1946 में 9 दिसंबर को हुआ था, उसी दिन जो है उसी दिन गठन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। अगला देखिए यहाँ पर, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? बहुत बेहतरीन सवाल जो है, तेलंगाना राज्य का संगठन यानी गठन कब हुआ, ठीक है। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ जी? ये 2 जून जो हुआ था, ये 2014 को हुआ था। क्या कब हुआ था? 2 जून 2014 को। देखिए भैया, चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो ये चिपको आंदोलन की शुरुआत, ये बात ध्यान रखिएगा, चिपको आंदोलन जो है ये कौन सा आंदोलन है जी? चिपको आंदोलन हो गया, ठीक है। चिपको आंदोलन जो हो गया ये कौन सा, ये आप लोग बताइए। और इसमें जो है आप लोग को क्या रखना है, इसमें जो है आप लोग को बहुत सा जो महिला है, महिला, ठीक है, महिला जो है इसमें, देखिए चिपको आंदोलन की अगर हम बात करें तो चिपको आंदोलन भी एक, इसको स्टार मारिए आप लोग, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन VVI क्वेश्चन है ये, ठीक है। चिपको आंदोलन में अधिकतम जो है इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य अगर आप लोग को मालूम होना चाहिए, उद्देश्य इसका क्या था? उद्देश्य था पेड़ों को बचाना। क्या था? पेड़ों को बचाना इसका उद्देश्य था। ये बात ध्यान रखिएगा, पेड़ों को बचाना। और इसका जो पिता किसको कहा जाता है जी? सुंदरलाल बहुगुणा को। क्या कहा जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा को इसका पिता कहा जाता है, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, बहुगुणा, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा को हुआ था, ये इसको कहते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर सुंदरलाल बहुगुणा हुआ था। और इसका देखिए यहाँ पर, इसका राइट आंसर उत्तराखंड हो जाएगा। उत्तराखंड के कहाँ से? गढ़ियाल से। कहाँ हुआ था? गढ़वाल से, ठीक है। गढ़ियाल नहीं, गढ़वाल, गढ़वाल से हुआ था, ये बात ध्यान रखिएगा। इसमें जो है अधिकतर जो हुआ था महिला भाग ली हुई थी, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है भैया। चलिए, बहुत कोई दिक्कत आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके लिए हम 24 घंटा पूरा 7 दिन आपके लिए हम लाइव हैं, और आपके लिए हम हमारा हर एक मेहनत आप पे है, ठीक है। चलिए, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? राजनीतिक दल, सामाजिक दल, धार्मिक दल, नागरिक संगठन। तो ये ध्यान रखिएगा, लोकतंत्र का प्राण, ये ध्यान रखिएगा। लोकतंत्र का बारे में किसने कहा था? जनता के द्वारा। याद कीजिए, मैंने आज बताया आप लोग को, जनता के द्वारा, जनता के ऊपर, जनता के लिए चलाए गए शासन को लोकतंत्र कहते हैं। और ये कथन किसने दिया था? अब्राहम लिंकन। ऊपर भी हमने चर्चा किया। और इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें राजनीतिक दल जो है इसका प्राण कहा गया है लोकतंत्र को, ठीक है। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन एक राष्ट्रीय दल है? जनता दल यू, DMK, भारतीय जनता पार्टी, एक मिनट, जनता दल यू, ठीक है, जिसको JDU बोलते हैं, DMK, भारतीय जनता पार्टी, BJP जिसको बोलते हैं। अच्छा, दल है कौन? एक राष्ट्रीय दल है ना, तो BJP इसका राइट आंसर होगा ना। BJP ये सब जो है इसका क्या है? राष्ट्रीय। अगर नहीं बोलता तो नहीं, अगर बोलता तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये नहीं अगर बोलेगा तो यहाँ का ऑप्शन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगला, देखिए यहाँ पर BJP हो गया। अगला देखिए यहाँ पर, ठीक है, भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? जातिवाद, अंकवाद, परिवारवाद, इनमें सभी। तो जातिवाद तो होगा नहीं, क्योंकि देखिए आतंक, सॉरी एक मिनट, जातिवाद, लोकतंत्र, जातिवाद होगा, ठीक है। क्या चुनौती है? तो जातिवाद का चुनौती है ना। तो इनमें से सभी तो आप लोग को मानना नहीं, क्योंकि आतंकवाद यानी आतंकवादी वाला हमारा एरिया थोड़ी है, आतंकवादी नहीं होगा, ये आप लोग को ध्यान रखना है। आतंकवादी नहीं तो बन जाइएगा आप। किसने कहा लोकतंत्र? देखिए ऊपर ही बात किया, अभी भी आ गया, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है। तो अब्राहम लिंकन, आंख मूंद के मार दीजिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है आपका।
अब्राहम लिंकन जो है ये क्या हुआ, और रूसो कहाँ का था दार्शनिक, तो ये आपको फ्रांस का था। निम्नलिखित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है, ये आ गया हमारा पॉलिटिकल का आ गया। चलिए बहुत बेहतरीन सवाल आप लोगों के लिए। अशिक्षा, पंचायती राज, ये सामाजिक असमानता, या इनमें से कोई नहीं, ये याद रखिए पंचायती राज, ठीक है। अशिक्षा तो होगा नहीं, क्योंकि सुधार हमको बोल रहा है ना, तो सुधार करने के लिए पढ़ाई तुमको चाहिए ही पढ़ाई। और पंचायती राज जो होगा, पंचायती राज होगा। भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो ये ध्यान रखिएगा, चाहे योजना आयोग हो। योजना आयोग का जो स्थापना हुआ था ये कब हुआ था, 1952 में, और इसको खत्म कब कर दिया गया, 1 जनवरी 2015 को। और नेका कौन बनाया गया, नेका बनाया गया आपको नीति आयोग जी, नीति आयोग बनाया गया। और इसका जो होता नीति आयोग को चाहे योजना आयोग, इसका जो होता था ये प्रधानमंत्री। चलिए 1 मिनट में ही आप लोग का नीति आयोग और सारा कुछ खत्म। अगला देखिए यहाँ पर, भारत का प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई, तो ये आपको ध्यान रखना कब हुई थी, तो ये आपको 1952 में हुआ था। अभी बताए ना, अभी ऊपर में तो आया सवाल। और इसमें किस पे ज़्यादा जोर दिया गया, तो कृषि पे ज़्यादा जोर दिया गया। दूसरा जो हुआ था इसमें आप लोग को उद्योग पे दिया हुआ था। बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपको जो है ये आपको शिवहर हो जाएगा, ठीक है, शिवहर। चलिए, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है, ठीक है, तो ये आपको कहाँ का है, ये आप लोग को ध्यान रखना है, ये आपको क्या है, किसका है जी, ये क्राउथर का है, ये क्राउथर का। अगला देखिए यहाँ पर, ठीक है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, ये तो सबको मालूम है, टका होगा। अगला देखिए यहाँ पर, भारत का सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ, तो ये आपको ध्यान रखना 1904 ईस्वी में। और जो होगा ये आप लोग बताना है, कहते हैं बंगाल विभाजन कब हुआ था, ये आप लोग को बताना है कमेंट करके। ये बंगाल विभाजन कब हुआ था, ये बंगाल विभाजन जो हुआ था, बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था, बंगाल विभाजन, ठीक है। अब हमारा 2 क्वेश्चन जो होगा ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, 2 क्वेश्चन हमारा जो होगा लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि आज हमारा ना जो इतना ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब आगे हम कल करेंगे। दूसरा पहला सेट है, ये 2 सेट में मैंने बनाया है आप लोग के लिए, जो VVI सारे हैं, आप लोग ने थंबनेल देखा ही होगा, यहाँ पर सारे VVI क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, तो देखिए भारत के कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, तो देखिए बताते हैं, ये हो गया 19, ये 19 हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ये 19 होगा। और बिहार में नगर निगम की संख्या क्या है, 19 है। मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है, रोटी कपड़ा और मकान, ये बात ध्यान रखिएगा। मूवी में निकला हुआ है एक रोटी कपड़ा और मकान, जिसमें जो है अमिताभ बच्चन जो है रोल किए हुए हैं, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर, इनमें कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा सेवा, सैन्य सेवा हो, ठीक है, सैन्य सेवा, वायुयान सेवा, ये ध्यान रखिएगा। सैन्य सेवा जो है ये आपको सरकारी सेवा है, वैसे तो सब सरकारी सेवा है इसमें पूर्णतः, लेकिन पूरा सरकारी सेवा कौन है, सैन्य सेवा। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया था, ये बात ध्यान रखिएगा, ये आपको हो जाएगा 2005 में, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला देखिए यहाँ पर जो होगा, सुनामी शब्द किसका है, ये जापानी शब्द है, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बताया हुआ पढ़ाया हुआ है, इसलिए ज़्यादा इस पर बहस नहीं करेंगे हम। निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा है, बम विस्फोट, भूकंप, तो भूकंप हो जाएगा, क्योंकि भूकंप जो होता है थोड़ी इंसान पैदा करता है, तो ये तो प्रकृति द्वारा होता है। अगला देखिए यहाँ पर, मलबे के नीचे दबे, ये लास्ट क्वेश्चन हुआ, ठीक है। चलिए, मलबे के नीचे दबे हुए लोग का पता लगाने के लिए किस यंत्र का, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, ये तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। तो इंफ्रारेड कैमरा का जो होता है ये इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। दूरबीन का खोज जो होता है ये गैलीलियो ने किया हुआ था, गैलीलियो, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देख लीजिए हमारा यहाँ पर ये हुआ हमारा आज का जो हमारा सेशन था, आपको कैसा लगा है ये आप हमारा कमेंट कीजिए। और जो मैंने आप लोग को जो सवाल पूछे हैं उनका कमेंट भी आप लोग कीजिएगा। और एक लास्ट सवाल जो VVI क्वेश्चन है ये आप लोग बताते चलिए कि ये जो होगा आप बताइए, जैसे योजना आयोग, जैसे योजना आयोग पर आप लोग हमको 10 लाइन कमेंट करके बताइए। तो योजना आयोग के विषय में
आप लोग 10 लाइन हमको लिख के बताइए, ठीक है, 10 लाइन। ये आप लोग का SW हुआ, ये बहुत वीआई क्वेश्चन है और ये आप लोग को आएगा ही तो आएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा आशीर्वाद और दुआ आप लोग के साथ है, और आप लोग जब मैट्रिक का एग्जाम देने जाइएगा तो तोड़ के आइएगा, फाड़ के आइएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।